जय श्री सीताराम मित्रों। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से नित्य कथा का वाचन करता हूँ। इस क्रम में मार्कंडेय पुराण के बाद ब्रह्म पुराण कल पूर्ण हो गया था। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती की उत्तमता और गंभीरता के विषय में आज मैं कुछ विद्वानों का मत और अपना जो कुछ भी मेरी समझ में आया है उसको आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग उसको, चूँकि हमारे देश में नवदुर्गा 2 बार आती हैं। एक शारदीय नवरात्र रहता है और एक चैत्र मास में रामनवमी जिसमें आती है उसमें रहता है मधुमास। दो नवरात्रियां हमारे यहाँ होती हैं। मित्रों, हमारे देश में लगभग 1100 धर्म हैं और लगभग 7000 बोलियां हैं, भाषाएं विश्व में। और सारे देश विश्व में बहुत सारे धर्म हैं, 11 धर्म। इनमें से किसी भी धर्म में मात्र शक्ति की बात नहीं। एक मात्र शक्ति जो है सनातन धर्म में है और सनातन धर्म में मात्र शक्ति को दुर्गा के रूप में माना जाता है, बेटियों के रूप में मानते हैं, मात्र शक्ति को माता के रूप में भी मानते हैं। हम सब मानते ही नहीं बल्कि सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए इन मात्र शक्तियों को हम प्रणाम करते हैं। दुर्गा सप्तशती में इसी की उत्तमता और गंभीरता से हमें सबको पाठ करना चाहिए। जब तक सनातन धर्म है तभी तक ये दुनिया रहेगी, फिर नहीं रहेगी। क्योंकि जहाँ से सनातन धर्म को समाप्त कर दिया गया वहाँ ये सब चीज़ खत्म हो जाती है, हो गई है। जैसे अफ़गानिस्तान से सनातन धर्म का सफाया हो जाने पर वहाँ के मंदिर और मात्र शक्ति खत्म हो गई। दुर्गा सप्तशती ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, हिंदुओं की एकमात्र पूज्य पुस्तक है। इसका सभी लोग पाठ करते हैं। कोई कुछ खुद स्वयं करते हैं तो कुछ पंडितों के द्वारा पढ़ाते हैं या करवाते हैं। और आजकल तो दुर्भाग्यवश ये भी है कि जिस पुस्तक का या जिस सप्तशती का हम पाठ करते हैं उस पुस्तक की ही दुर्गति कर डालते हैं। उसके रट लेने से हमारी इति कर्तव्यता रह जाती है।
अर्थ और भाव से हमें कोई अभिप्राय उसमें नहीं रहता, सरोकार ही नहीं है। मैं इस लेख में या इन बातों से कहने में पूरा दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि विद्वानों का ध्यान इस ग्रंथ की ओर अवश्य आकृष्ट करना चाहता हूं। और विद्वानों का ही क्या, सभी का जो इस ग्रंथ को जानते हैं, मानते हैं या पढ़ते हैं, या उन्होंने कभी इसके द्वारा अपने घरों में वेदी की स्थापना करते हैं, तब भी ये कराया जाता है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, जिसको यदि आप माने या ना माने, संघे शक्ति ही, संगठन में शक्ति होती है। देवता हार जाते हैं, महिषासुर देवताओं का राज्य छीन लेता है, इंद्रपद को प्राप्त होता है, तब देवताओं के सबके अपने अपने शरीर से शक्ति निकलती है और एक तेज पुंज बन जाती है। वह शक्ति महिषासुर का वध कर देती है। कहने का आशय, जब शक्ति एकत्रित होती है तब शक्तिशाली बन जाती है और आसुरी शक्तियों का विनाश करती है। लेकिन हम पढ़ते तो हैं, लेकिन संगठन वाली शक्ति हमारे अंदर जागृत नहीं होती। इसलिए इस पुस्तक को तथाकथित जो पढ़ने वाले हैं, इसके मूल स्वरूप के भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र को नहीं समझ पाते, ना समझाते हैं। या तो ये कहें कि वो खुद नहीं जानते या नहीं समझते, या ये कहें कि समझते हुए भी वो बताते या समझाते नहीं। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं के शरीर से तेज निकलता है। उस तेज से एकत्रित होकर महालक्ष्मी का स्वरूप धारण कर लेते, जो काम सेना रूप से मिलने पर भी अपने अपने व्यक्तित्व बने रहने के कारण भी लोग नहीं कर सके, वही काम विपत्ति की पराकाष्ठा की अवस्था में अपने व्यक्तित्व को एकमात्र दबाकर अपनी शक्तियों को एकीभूत करके वही लोग करा सके। अपने अपनी अलग अलग शक्तियों को लेकर जो बैठे थे उसको भूल जाना पड़ेगा और सबको एक सम्मिलित शक्ति बनना पड़ेगा, तब सनातन की रक्षा होगी। सही बात यही है। एक विजयदायिनी शक्ति उनके भीतर तो थी, कहीं बाहर से नहीं आई। हम लोगों के लिए बड़ी ही शिक्षादायिनी कथा है। संसार में प्रायः देखा जाता है कि व्यवहार कुशल लोग, उनमें वाक्पटुता तो कम होती है। वाणिज्य व्यवसाय में लगे हुए लोग प्रायः मितभाषी होते हैं। विद्या के व्यसनी लोग तो स्वभावतः प्रगल्भ भी होते हैं। सप्तशती ने इस मनोवैज्ञानिक अनुभव का सुंदर चित्र खींच दिया है। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। प्रथम चरित्र में तो ब्रह्मा जी के स्तोत्र में महाकाली ने एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? ब्रह्मा जी समाधि से जागते हैं और महाशक्ति की वंदना करते हैं। महाशक्ति प्रकट हो जाती है। भगवान विष्णु की योग माया है, जिनके अधीन होकर सोती हैं, और इसी के बाद जब वो उनको मुक्त करती हैं तो ब्रह्मा जी के जागृत होते ही वो स्तुति करती हैं, और महाशक्ति ने एक शब्द भी नहीं बोला। मधुकैटभ का नाश भगवान विष्णु के द्वारा होता है, वध हो जाता है। और महाकाली ब्रह्मा जी का काम करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब आता है द्वितीय अध्याय, या ये कहें द्वितीय मध्यम चरित्र आता है। मध्यम चरित्र में देवगण की स्तुति के उत्तर में महालक्ष्मी जब संपूर्ण
देवताओं की शक्तियों का तेजपुंज महालक्ष्मी बन जाता है, स्वरूप धारण कर लेता है, महिषासुर का वध होता है। सभी देवता इंद्र इत्यादि उन कात्यायनी भगवती महालक्ष्मी की जब स्तुति करते हैं तो भी वो चुप रहती हैं, और अंत में जब वो स्तुति कर चुकते हैं देवता, तब वो कहती हैं तथास्तु। बस एक शब्द ही कहा उन्होंने, तथास्तु, इतना कहकर देवताओं को, हालांकि उन्होंने महिषासुर से तो कहा गर्ज गर्ज क्षणम मधु यावत पिबाम में हम, लेकिन देवताओं से नहीं कहा कुछ, और उससे इसलिए कहा क्योंकि उसका वो वध करने वाली थी कि अब मैं तुम्हारा वध कर रही हूं, थोड़ी देर रुको। वो बहुत गरज रहा था, इसलिए उसको एक तरह से चेतावनी दी थी, तुम्हें अभी मार डालेंगे, हम वध कर देंगे, फिर देवता भी हर्ष करेंगे। ऐसा कहा केवल, लेकिन महालक्ष्मी की जब स्तुति देवताओं ने की तो तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये मध्यम चरित्र है, लेकिन उत्तर चरित्र में बड़ा है। इसमें तो 1.5 से अधिक अध्याय पूरा महालक्ष्मी ने कहा, महासरस्वती ने कहा, पूरा 1.5 अध्याय, और व्याख्यान तक दे डाला 1.5 अध्याय में। संसार में प्रायः सदैव और भारत में आजकल विशेष रूप से हिंसा और अहिंसा का प्रश्न समझदार मनुष्यों के हृदय को दोलायित करता रहता है। किसी के लिए हिंसा का अर्थ है मूलोच्छेद कर देना, शत्रु का मूलोच्छेद कर देना। किसी के लिए अहिंसा का अर्थ है शत्रु के हाथ से सब कुछ सह लेना। एक हिंसा का अर्थ है शत्रुओं का समूल मूलोच्छेद कर देना। ऐसा हो जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन किसी के लिए शत्रु के हाथ से, अहिंसा का अर्थ है शत्रु के हाथ से सब कुछ सह लेना। लेकिन एक और स्मृतियों का उपदेश है हन्या देव आतताई ना, दूसरी ओर महात्मा जी का आदेश है अहिंसा का। ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करे, सब कुछ सहता रहे या संगठन में आके हिंसा का, अनाचार का, दुराचार का सामना करे। अब योग दर्शन में देश काल ऐसा विशेष व्यक्ति सर्वत्र, हर दशा में, हर अवस्था में, हर समय, हर व्यक्ति के साथ पूर्ण अहिंसा का पालन करेगा। पर मध्यम मार्ग पर चलने वाले साधारण मनुष्य के लिए एक उपदेश यह नहीं है, यह भी है कि पाप से तो घृणा करो पर पापी से प्रेम करो, जो संभव नहीं। अब उसके पाप से क्या घृणा करेंगे? जब पापी जब जिंदा रहेगा तभी तो वो पाप करेगा, उसको क्या, उससे कैसे निपटा जाए? वो कोई पाप छोड़ थोड़ी रहा है, पापियों के द्वारा ही तो पाप होता है। हेल द स्किन बट लव ऑफ द सिनर, पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। सप्तशती ने इसका बड़ा उदाहरण दिया है। महिषासुर के वध के बाद 4थे अध्याय में देवगण कहते हैं, हे भगवती, आप तो इन शत्रुओं को यूं ही भस्म कर सकती थी, इन पर शस्त्र चलाने की क्या आवश्यकता थी? दृष्टवैव क्यों न भवती प्रकृति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् परिणोषि शस्त्रम। दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र है और पूरी सप्तशती एक तंत्र भी है। अब ये बात अलग है कि हम इसको किस भाव से देखते हैं, किस भाव से भजते हैं, और हमारी कितनी दृढ़ता है इस केस में। क्यों? क्योंकि वो शक्ति आपके स्वयं के हृदय में भी बैठी है। ऋत पुंडरीक मध्यस्थाम प्रातः सूर्य समप्रभाम पाशांकुशधराम सौम्याम वरदा वयस्काम त्रिनेत्राम
रक्त बस नाम भक्त काम तो धाम बजे। वो तो आपको कामधेनु है। कभी समझो तो सिर्फ नकली ज्ञानी बनने से कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बड़ा भारी ज्ञानी हूँ। इतना जरूर कहता हूँ कि नुक्ताचीनी करते हैं जो लोग, उनको पहले खुद इसका पठन पाठन करना चाहिए। एक दिन में ये संभव नहीं है, और इसका उत्तर वे स्वयं यूँ देती हैं। यह दुष्ट पाप कर्मा यदि यूँ मरते तो नरक जाते। आप चाहती थी कि इनके उठ जाने से संसार का कल्याण हो, पर इनका भी कल्याण हो जाए, इसलिए शस्त्र चला रहा और लड़कर वीर गति को प्राप्त करके सब स्वर्ग को चले जाएं। ए वीर हतेरी जगत पैते सुखम तथैते कुर्बन्तु नाम नरकाय चिराय पापम। संग्राम मृत्यु मदिगम दिवम प्रयांतु मतवेति नून महितान विनिहंस देव। चित्ते कृपा समर निष्ठुरता। आहा, अब इसको हिंसा कहें या अहिंसा। अद्वैतवाद में इसमें अनेक निदर्शन हैं, जिसमें 10वें अध्याय में शुंभ कहता है कि तुम तो इंद्राणी आदि के बल के सहारे लड़ रहे हो। वाह! शुंभ कहता है बहुत सारे देव शक्तियों के बल पर तुम हमसे लड़ रही हो, परंतु मैं अकेला हूं। तब माता जगदम्बा कहती हैं, कितना सुंदर वेदांत का एक दर्शन है। इसको आप बार बार पढ़िए, एक बार नहीं करोड़ों बार, हजारों बार पढ़िए, और एक ही पद पढ़िए, एक श्लोक का केवल एक लाइन पढ़िए। माता जगदम्बा कहती हैं, महासरस्वती कहती हैं, एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीय का मवा परा पश्यता दुष्ट मई विसंत्यो मद विभूतिया। अरे इस जगत में केवल मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। मेरे सिवा दूसरा कौन है जो जिस देवी का इसमें वर्णन है वह शांकर वेदांत की माया से अभिन्न है। इस बात को प्रथम अध्याय में सुमेधा ने स्पष्ट कर दिया। महामाया हरेशा तया सम्मोह्यते जगत ज्ञानी नाम अपनी जेतांसी देवी भगवती ही सा वलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। आहा, भगवान की यह माया जगत को मोहित करती रहती है। यह देवी ज्ञानियों के भी चित्र को बलपूर्वक खींचकर नीचे गिरा देती है, मोह में डाल देती है। यह वेदांत दर्शन के द्वितीय सूत्र जन्माद्यस्य यतः के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यही बात ब्रह्मा जी ने प्रथम अध्याय में कहते हैं, तयि तत् सृजते जगत तयि तत् पाल्यते देवी तमस्यन्ते च सर्वदा। वाह! हे माता, हे देवी, तू ही इस जगत की सृष्टि करती है, तू ही इसका पालन करती है, अंत तुम ही इसका अपने में लीन कर लेती है। ऋग्वेद का नारदीय सूक्त दर्शन की पराकाष्ठा प्रथम विवेचन है। उसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या सप्तशती के प्रथम अध्याय के इन शब्दों में होती है। यत् किंचित क्वचित दस्तु सद सद्वाख्लात्मके तस्य सर्वस्या शक्ति। जिनके द्वारा यह बतला गया कि सत और असत दोनों प्रकार की वस्तुओं के भीतर जो शक्ति है वह भगवती ही है। चौथे अध्याय में एक बहुत ही अपूर्व उपदेश है, ट्रूथ फॉर लव ऑन इसके फोल्ड रॉन्ग वर द एवर ऑन थ्रोन्स। अच्छे आदमी कष्ट पाते हैं, बुरे आदमी सुख पाते हैं। इस बात को देखकर कितनी ही मनुष्यों को धर्म की ओर से अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती और कुतर्क करने लगते हैं। कितने ही मनुष्यों को धर्म की ओर अश्रद्धा हो जाती। एक ईश्वर के साथ एक शैतान की भी कल्पना की है। वैदिक धर्म शैतान को नहीं मानता, पर उसे भी संसार के इस अंधेर का उत्तर तो देना ही पड़ता है। वेदांत के अनुसार सप्तशती कितना सुंदर उत्तर देती है। यह स्त्री स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रवत्सलज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम। वाह! जो
श्री महालक्ष्मी, यह स्मरण रखना चाहिए कि यह स्तोत्र महालक्ष्मी का है। स्वयं पुण्यात्माओं के घर में लगा अलक्ष्मी दारिद्र बनकर निवास करती है। पापी राज से कृत धिया कर्मणि धीर बुद्ध एर सा मिति राजसह, लोगों के हृदय में बुद्धि रूप से निवास करती है। सत्पुरुषों के हृदय में श्रद्धा और कुलीन के हृदय में लज्जा। पुण्य विश्व का पालन करती है, उसे मैं प्रणाम करता हूं। पुण्यात्मा के मस्तिष्क की बुद्धि को भगवती का रूप मानना तो सरल है, पर सुकृति के घर का दारिद्र और दुरात्मा के हृदय की बुद्धि को भी इस रूप में देखना वेदांत का सच्चा आदर्श और उपदेश है। मित्रों, कई वर्ष हुए इस श्लोक के अर्थ के संबंध में मुझसे कुछ सज्जनों ने पूछा था। प्राचीन टीकाकारों ने बताया इसका अर्थ मुझे यही भाव रुचता है। मैंने आरंभ में कहा कि इस ग्रंथ में योग संबंधी भारी बातें भरी पड़ी हैं। प्रथम अध्याय में इसकी चर्चा अधिक है, यह स्वाभाविक भी है। खंड प्रलय के उपरांत संधि काल में जलमयी सृष्टि है, अभी क्षिति तत्व प्रकट नहीं हुआ। जगत पिता विष्णु योग निद्रा के वशीभूत होकर निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। ब्रह्मा अभी अभी समाधि से नीचे उतरे हैं, उनका व्युत्थान अवश्य हुआ है, उन्हें सृष्टि करनी है, पर अभी क्या करना, इस ओर ठीक ठीक उनका ध्यान नहीं गया। ऐसे ही अवसर पर मधु और कैटभ से सामना पड़ जाता है। समाधि से अभी उतरे हैं ब्रह्मा जी, अहिंसा की प्रवृत्ति उनमें प्रबल है, अपनी रक्षा के लिए वे हाथ पांव भी नहीं चलाते। उधर जगत के हित के लिए आवश्यक है विष्णु योग निद्रा के जाल से छूटें, क्योंकि सृष्टि होते ही रक्षक की आवश्यकता पड़ जाती है। सृष्टि बनाते ही रक्षक, सृष्टि की रक्षा कौन करेगा? माता पिता करेंगे। बच्चे की रक्षा कौन करेगा? माता पिता करेंगे। तो सृष्टि की रचना करते हैं, मधु कैटभ मारने के लिए खड़े हैं। इस रक्षा को रक्षक बनकर भगवान विष्णु को जागना पड़ता है, जगाते हैं ब्रह्मा जी। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की। सुंदर गंभीर आध्यात्म से यह परिपूर्ण है और यह 3-4 शब्दों की ओर विशेष आकर्षित करता है। त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ओंकार स्वरूप, त्रिधा मात्रात्मिक अर्धमात्रा स्थिता अन्याचार्य विशेषता। और आगे कहते हैं अर्धमात्रा स्थिता नित्य अन्याचार्य विशेषता। इस शब्द में पंचीकृत महाभूत काम करते हैं, उनके एक एक अणु में कंपन है। यह कंपन से यह जगत शब्दायमान हो रहा है। ज्ञान के भंडार की झलक पाने, शक्ति भैभाव और ज्ञान की भंडार की झलक पाने लगा, अर्थात महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती के दर्शन पाने लगा। जो अभ्यासी वही अलंकार में उलझ जाता है, वह तो वहीं रह गया और दुख का विषय है। सचमुच बहुत से अभ्यासी इसके आगे नहीं बढ़ते। जो तल्लीनता के साथ बढ़ता जाता है वह क्रमशः ऊपर के लोकों में प्रवेश करता है। अंत में वह अवस्था आती है जहाँ आकाश की सीमा का उल्लंघन करने का अधिकारी हो जाता है। वही शब्द का अंत है, पर अब लीन होते समय अनाहत के रूप में नहीं रहता। ये अनाहत शब्द क्या है? ये हृदय कहलाता है, जहाँ आहत नहीं होता है, अनाहत चलता रहता है। अनहृद नाद चलता है। नाद भी कई होते हैं, ब्रह्मनाद है, अनहृद नाद है, घंटा नाद है, वंशी नाद है, ऐसे नाद बहुत सारे हैं, हमारे शास्त्रों में भरे पड़े। और इन्हीं तीनों को ब्रह्मा जी ने कहा है त्रिधा मात्रात्मिका नित्या। इसके परे योगी को एक ऐसे सूक्ष्म ध्यान अभ्यास का अनुभव है जो किसी भी मनुष्य की भाषा में व्यक्त नहीं हो सकता। इसी को 9 से कभी कभी अंकित करते हैं। ये पदार्थ जिसे अर्धमात्रा कहते हैं। एतद नाद अपने जनक आकाश में लीन हो जाता है और नाद के पीछे जो बिंदु है वही अशब्द अनामी पद है। यह गति योगियों को 60 चक्र पार करके सहस्त्र दल कमल में प्राप्त हो जाती है। इसके दूसरे शब्दों में तंत्र योग शास्त्र ग्रंथों में यूँ कहा गया है,
साद्वक्त्र वलयाकृति अर्थात 3.5 लपेटा मारे कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है। जब योगी जागता है तो वह चक्र में चढ़ती हुई सहस्त्रार में जाकर पुरुष के साथ मिलकर उसमें लीन हो जाती है। इसी का नाम शिव शक्ति योग है। वहां तक पहुंचा हुआ योगी फिर नीचे नहीं गिरता। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है परापराणाम परमा आहा। यही श्वेताश्वर उपनिषद का पतिम पति नाम परमम परस्ताद है। यह केवल एक उदाहरण है। इस ग्रंथ में विशेषकर इस अध्याय में योग शास्त्र के संपूर्ण रहस्य से पूर्ण अनेक स्थल हैं। और इसी ओर विषय की गंभीरता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैंने ये सब कहा। मित्रों, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल मैं मार्कंडेय और ब्रह्म पुराण की ओर फिर एक विहंगम दृष्टि कहूँगा। आप सबको अच्छा लगेगा। ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वालों के लिए या जो नहीं करते हैं उनके लिए पढ़ना चाहिए। क्यों कि हमारी बोल चाल की बैखरी वाणी में सबसे अधिक मिलता जुलता रूप ओम है। पहला रूप वह अक्षर है जो आकार से व्यक्त होता है, उससे भी सूक्ष्म उकार है और उससे भी सूक्ष्म मकार है। इन्हीं तीनों को ब्रह्मा जी ने कहा है त्रिधा मात्रात्मिका नित्या स्थिता। पर योगी को एक ऐसे सूक्ष्म ध्यान अभ्यास का अनुभव है जो किसी भी प्रकार के मनुष्यों की भाषा में व्यक्त नहीं हो सकता है। इसी को हम ओंकार के ऊपर अर्धचंद्र बिंदी के द्वारा अंकित करते हैं। और यही वह पदार्थ जिसको अर्धमात्रा स्थिता कहते हैं। तत्पश्चात नाद अपने जनक आकाश में लीन होकर परम पद को प्राप्त होता है और जीव या शक्ति, जीव की शक्ति षट चक्र भेदन करती हुई भगवान शिव में लीन हो जाती है। मित्रों, उत्तम चरित्र में इस तरह से आध्यात्म की बहुत बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है। मैंने अपने और महान तत्वदर्शी संतों की बात को आपके सामने प्रस्तुत किया। निश्चित ही आप लोगों को ये इससे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा और बहुत प्राप्त हो, ऐसी मेरी आकांक्षा है। संघे शक्ति, इस बात का ध्यान रखिए। भगवान कृष्ण ने भी संघे शक्ति का परिचय दिया था जब गिरिराज जी को उठाया था उंगली के ऊपर। सबसे कहा था कि सब लोग उंगली लगा लो, लाठी लगा लो तो ये उठ जाएगा, और सब लोगों ने लगाई। खेल तो परमात्मा का था, लेकिन उन्हें ये राष्ट्रदेव को चरितार्थ किया था। ये संसार, ये भारतवर्ष राष्ट्रदेव प्रथम है, सनातन प्रथम है। इसके लिए हमें संघ की शक्ति की जरूरत है, क्योंकि जब तक सनातन है तभी तक ये भारत और ये संविधान जो आजकल थोपे जा रहे हैं धर्मनिरपेक्षता के नाम से, उल्टे सीधे कानून बना करके हिंदुओं को, सनातन को नष्ट करने की जो कुचेष्टा चल रही है। मित्रों, माता महाकाली की कृपा से संपूर्ण राष्ट्र जागृत होगा। संघे शक्ति, संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति है। इसी के साथ में अपने सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। जय राष्ट्र,
जय आयुर्वेद। मैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हूँ, रिटायर हूँ। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से नित्य कथा कहता हूँ। कल भी कथा को आगे बढ़ाऊंगा और उसमें मार्कंडेय और ब्रह्म पुराण पर एक विहंगम दृष्टि पर बोलूंगा। आप सब लोग सुनिए। बहुत अच्छी बात कहूँगा, जितनी अच्छी से अच्छी हमारे बन पड़ेगी, और हमारे विद्वानों के द्वारा भी जो कहा गया उसको भी सुनाऊंगा। आज दुर्गा पाठ के बारे में मैंने कुछ अपनी बातें कही और कुछ विद्वानों की बातें आपको सुनाई हैं। और मैं संपूर्ण विशेषकर उन विद्वानों से विनय पूर्वक कहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जब करें तो आप उसकी वास्तविकता को भी सुनाएं। ऐसा नहीं कि पोथी रख के और उच्च स्वर में बोल के या जैसे भी अपना काम करके और दक्षिणा लेके चले आते हैं। सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन यदि आपको ज्ञान है तो आप इस दुर्गा सप्तशती के मूल आत्मा को भी सुनाइए साथ में। हम 2-4 दिन के बाद कोशिश करेंगे श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहने के लिए। मित्रों, में भी एक बात जरूर बता दूं कि मैं किसी तरह की अपनी तरफ से कोई छेपक कथाएं या जो कर्णप्रिय मजाक होते हैं वो नहीं कहता हूँ। यथारूप कहता हूँ, और जो कुछ कहता हूँ छोटे से अनुभव के आधार पर कहता हूँ। ज़्यादातर व्यास जी ने जो लिखा है उसको कहता हूँ, और जो रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी या वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उसको कहता हूँ। किसी भी तरह का नाटक नाट्य रूपांतर करके नहीं कहता हूँ। इसलिए आप लोग वास्तव में जो वास्तविक कथा है आप उसी को मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग सुनिए, अधिक ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, और उसका जो मूल तत्व है यथारूप है मैं उसका वर्णन करता हूँ। आप लोग सुनिए और उससे लाभ उठाइए। किसी का एक पैसा खर्च नहीं होना है। क्योंकि सनातन धर्म की अगर हमारे द्वारा छोटी सी भी सेवा हो सकती हो तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सनातन धर्म के बचाने के लिए हमारे बड़े बड़े लोग शहीद हुए हैं। कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से सभी सनातन की सेवा करे। चाहे महाराज शिवाजी ने की हो, छत्रपति शिवाजी ने की हो, महाराणा प्रताप ने की हो, श्रद्धानंद ने की हो, स्वामी रामतीर्थ, दयानंद सरस्वती, शंकराचार्य, ऐसे कितने बताएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या सुंदर रामायण की रचना कर दी, उससे आगे कोई नहीं कर पा रहा, न कोई बोल पा रहा है। देश में जितने विद्वान अपनी कथा कहते हैं वो टस से मस नहीं हो सकते हैं तुलसीदास जी के रामायण के अलावा। व्यास जी की कथा में अगर सही कहोगे तो व्यास जी की कथा ही है, मोक्षदायिनी है। इधर उधर की कथानक जोड़ के नृत्य करवाना या डांस वांस करवाना, ये कथा के रूप को विकृत करते हैं। सुनने वाला चाहे एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन वो सही सुनने वाला हो, कुतर्क करने वाला ना हो, और बेवकूफ़ भी ना हो, और ना कथा कहने वाला भी बेवकूफ़ हो। क्योंकि इस कथा को महान वीतरागी सुखदेव जी ने कही है। वीतराग थे सुखदेव जी, और जिनसे कही परीक्षित जी से, उनको भगवान का साक्षात्कार गर्भ में हो गया था। तो मित्रों, कथा तो व्यास जी की ही है, ना मेरी है और ना किसी अन्य की।
इसमें अपनी कथा जोड़ देना, कथा के मूल वास्तविक रूप से छेड़छाड़ करना है और वो प्रभावशाली नहीं होती है। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री राम। अब यहीं मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। वंदे मातरम।